अमित भाई मुझे बोलते हैं कि तुम हंसते ओज की कविताएं क्यों पढ़ती हो, शोभा नहीं देता, तुम्हें एक तेज एक चिंतन होना चाहिए। तो मैंने कहा जब मैं जिनके लिए पढ़ती हूँ तो हंसते हंसते फांसी झूल गए थे, मैं तो सिर्फ कविता पढ़ रही हूँ। कैसे बात करते हैं आप, कब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। समय नहीं है यह रोने का, समय नहीं है क्रंदन का, समय है वीर भगत के जैसे बेटों के अभिनंदन का। मातृभूमि की खातिर जिसने तन मन अपना वारा है, सारे जहां से अच्छा लगता हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा लगता हिंदुस्तान हमारा है। वीर पुत्र अभिनंदन का सब मिल कर के सम्मान करो, वीर पुत्र अभिनंदन का सब मिल कर के सम्मान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। गीत का आखिरी बात पढ़ती हूँ, उससे पहले 4 पंक्तियां अपने अग्रज को समर्पित करती हूँ, आदरणीय गौरव जी को समर्पित करती हूँ, अपने छोटे भाई को समर्पित करती हूँ और आज के विशिष्ट अतिथि अमित जी भाई साहब को समर्पित करती हूँ कि कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा, कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो, कटुता को पनपने देंगे नहीं जिससे भारत शर्मिंदा हो। हे भगत सिंह, हे भगत सिंह, हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है। तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो, तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। एक वादे के साथ, एक आशा के साथ यह पंक्तियां पढ़ती हूँ, समर्थन करना आप सभी। इस धरती के खातिर जो मर मिटे न उनको भूलो, नतमस्तक हो शीश से ऐसी पावन रज को छू लो। पुरखों के इतिहास को गाता अपना अमर तिरंगा है, फौलादी है खड़ा हिमालय बहती पावन गंगा है, फौलादी है खड़ा हिमालय बहती पावन गंगा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का मिलकर गुणगान करो, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का मिलकर गुणगान करो। एक बार पूरा सदन तालियों के साथ बोलेगा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। जन जन के जननायक जनगण बनकर जय जय गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। अब सही है, तालियां तो आप लोगों को सिर्फ इतने बात पर बजान देना चाहिए था कि मैं काशी से यहाँ आई हूँ, जिस काशी ने देश विदेश में इतना स्वर्णिम अध्याय लिखने का अवसर दिया आप सभी को। आपकी तालियां काशी के नाम पर बजनी चाहिए थी, बाबा विश्वनाथ के नाम पर बज जानी चाहिए थी, कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। पीते रहिए और देश का पानी बचाए रखिए, आंखों का पानी बचाए रखिए। पानी जितना महत्वपूर्ण है जीने के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण है दूसरों को जीने देने के लिए भी। जिनके आंखों का पानी मर जाता है ना, वो सिर्फ दूसरों के आंख में पानी ही लाते हैं। एक बार अपनी उपस्थिति के लिए तालियां बजाइए। मैं एक और गीत पढ़ना चाहती हूँ। बेटियां क्या है, माताएं बैठी हैं। मैं आप सबसे इसलिए ताली बजाने को कह रही हूँ कि अगर मेरी माँ सुनती तो उसे बहुत गर्व होता मुझ पर और वो बहुत तालियां बजाती। तो अगर आप सबको मुझ में गर्व हो रहा होगा ना, तो महसूस करिएगा कि आप मेरी माँ हो, अनुभूति दीजिएगा मुझे अपनी बेटी होने का, अपनी बहन होने का। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि राष्ट्र की अखंडता पे बात यदि आ गई तो लेखनी से अपनी उबाल लिख देंगे हम। ऐसी ही कुछ भावनाएं लेकर चलते हैं हम सभी, रात रात भर जगते हैं हम सभी। तब बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, सृष्टि के सम्मान में पढ़ना चाहते हैं। सुनेगा। अखंड ज्योति दीप्त सी जलेंगी बेटियां, समय के साथ साथ ही चलेंगी बेटियां। आएगी चमक उन पे कुंदन के सरीखे, खुद को तपा तपा के जब गलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है युद्ध का ऐलान हो चुका, रण छिड़ चुका है युद्ध का ऐलान हो चुका। माथे पे भस्मा भूत खुद मलेंगी बेटियां। प्रचंड मुंड खंडिनी रिपु विनाशकारिणी, मां कालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्मा भूत खुद
मलेंगी बेटियां प्रचंड मुंड खंडिनी रिपु विनाशकारिणी। जिस जहां को उसने सदियों से संवारा, जिस जहां को उसने सदियों से संवारा, उस अंजुमन में फूलेंगी फलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्माभूत खुद मलेंगी बेटियां। प्रचंड मुंड खंडिनी रिपु विनाशकारिणी, मक्कालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां। एक बार सृष्टि के सम्मान में तालियां, एक बार माताओं के सम्मान में तालियां। बहुत बहुत आभार उमरिया, बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। यह गीत मेरे राम के लिए नहीं है, हमारे राम के लिए नहीं है। यह गीत उनके लिए है जो 492 वर्षों तक सतत हमें याद दिलाते रहे कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं। तब मैं उन अनाम बेनाम गुमनाम हो चुके राम के लिए। तुम्हारे आवाहन का ये असर हुआ है। इस जिले के सम्मानीय जिलाधीश महोदय और सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम को प्राप्त हो रही है। मेरे काव्य पाठ को और ऊर्जावान बनाने के लिए, मेरे मनोबल को और सुदृढ़ करने के लिए आपकी उपस्थिति होती है। मैं बहुत आभार। जब हमारी पीढ़ी भी कह सकती है कि हमने जीवन और मौत को बड़े ही करीब से देखा, उस बुरे दौर में भी जो सबसे अच्छा हमने काम किया, शायद हमने अपने पापों का प्रायश्चित किया कि हमने अपने प्रभु श्री राम को उनके घर में पुनः स्थापित किया। उन तमाम लोगों को याद करती हूँ जो 492 वर्षों तक हमें याद दिलाते रहे कि हमें इस धर्म युद्ध के लिए लड़ना है, हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। तब एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। सुमित सर, आप पहली बार सुनेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अगर इससे बोलोगे कि प्रियंका तुमने अच्छा पढ़ा, तो निस्संदेह आज का दिन मेरा सफल होगा। आप सबके लिए समर्पित करते हैं गीत, सुनेगा। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जीत है अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की, अत्याचार पर आस्था की, और जीत है सनातन की। जीत है उन क्षत्रियों की जिन्होंने पीढ़ियों तक पगड़ी नहीं बांधी। जब आज मुझे पगड़ी बांधी जा रही थी तो मेरे आंखों में अश्रु था कि कितना सम्मान है यह पगड़ी, कितना वजन है इस पगड़ी का। इसका मान बचाए रखना, हिंदुस्तान बचाए रखना। गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना। प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघर तक प्रभुवर को ले आए, कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए। कार सेवकों को आशा थी, किनकी आशाओं का परिणाम है, किनकी उम्मीदों का परिणाम है, सुनेगा। कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जितने कष्ट हमने आपने देखे उससे कहीं ज्यादा मां सरयू ने देखा। तब पंक्तियां समर्पित करते, सुनेगा। कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और कहते हैं कि मंदिर हमने बनवाया,
मंदिर तो वह त्रिलोक का स्वामी त्रिकालदर्शी श्री राम स्वयं बनवाने में सक्षम थे, पर याद रहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। जब तक प्रश्न उठते रहे तब तक प्रभु ने मंदिर नहीं बनने दिया। जब हमने सारे प्रश्नों के सही सही जवाब दिए तो आप बड़े ही धूमधाम से मंदिर बनने जा रहा है। तब पंक्तियां पढ़ती सुनेगा। मंदिर बनना मंदिर गिरना सब प्रभु राम की इच्छा थी, कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, रघुपति राजा राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम। और 492 वर्षों के इस युद्ध में कुछ नाम अगर छूट जाते हैं तो बड़ा ही अन्याय होगा। कुछ रेखांकन करना चाहती हूँ, आदरणीय गौरव जी सुनेगा। कोठारी बंदूक त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे, जब भी भगवा ध्वज फहरेगा हमें याद वह आएंगे। कोठारी बंदूक त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे, जब भी भगवा ध्वज फहरेगा हमें याद वह आएंगे। विज्ञरितम रौद्र रूप धर उमा भवानी के जैसी, धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी। धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी। विनय अशोक अटल छवि सोहे, कुछ नामों का जिक्र करती हूँ, सम्यक नामों का गुणगान करती हूँ। विनय अशोक अटल छवि सोहे, कृष्ण रंग अभिराम की, गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। और गीत का आखिरी बंद पूजा की पंक्तियां अवध से आती हूँ, काशी से आती हूँ, आप सबको उपहार स्वरूप यह पंक्तियां देकर जाना चाहती हूँ, सुनेगा। जगत गुरु रघुकुल के नायक सकल सृष्टि के ज्ञाता है, करुणा के अवतार राम ही सबके भाग्य विधाता है। कौशल्या सुत दशरथ नंदन जनक सुता भरतार की जय, जय हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महावीर अवतार की जय। जगत नियंता रावण हंता, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हरि के नाम की, गर्व से बोलो राम के वंश। एक बार जोरदार तालियां बजीजिए, जय जय श्री राम। मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान के खातिर जीती हूँ। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर। सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ, सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब कहाँ चले? भाई साहब हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी कथा बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। सौभाग्य का कलश आखिर तक फूटा क्यों था? भाग्य हमारा हमसे तब रूठा क्यों था? मंदिर बन रहा है पर हमेशा सोचते रहना, मंदिर श्री राम जी का तब टूटा क्यों था? ये कारण अगर हम याद रखेंगे तो मैं दावा करता हूं कि फिर कभी ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे पूरा देश लड़ेगा जब। संकल्प की तालियां उठे, मैं केवल उद्वेलना आवेश नहीं पड़ता। जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे पूरा देश लड़ेगा जब। सैनिक सिकन न आने देंगे भारत मां के माथे में, पर समय पड़े तो हम भी अपना धन सौंपेंगे देश के खाते में।
कोई बेटा ऐसे भी अपना संकल्प निभाएगा, सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाएगा, उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे। शहीद परिवार के लोग यहां पर बैठे, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करना। देशभक्ति क्या है? उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे। दीपावली के दिन जब हमारे बच्चे फुलझड़ी चलाना शुरू करें, उससे पहले देशभक्त की जिम्मेदारी है कि आसपास कोई शहीद परिवार तो ऐसा नहीं है जिसके बच्चों तक अभी फुलझड़ी ना पहुंची हो, तो पहले उनके बच्चों को फुलझड़ी दे। ये देशभक्ति है। जो भी हमसे युद्ध लगे, संकल्प में यहाँ संकल्प प्रस्फुटित हो कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा। तब केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा। जब सैनिक सिकन न आने देंगे भारत माँ के माथे में, पर हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में। कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाए, अब सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाए, अब उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे। भारत उनकी माँ की आंखों, उनके सपनों के, उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे। बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। और बच्चे भी जय हिंद कहेंगे, बच्चे भी जय हिंद कहेंगे। देश का उन्नत माथा होगा। उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। उस दिन अपना भारत सच में, क्योंकि मातृशक्ति बैठी है, हर रिश्ते से बढ़कर मानी उसने भारत माता है। कैसा होता है सैनिक, शहीद परिवार के लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, हर रिश्ते से बढ़कर मानी उसने भारत माता है। इसीलिए हर भारतवासी से उसका कुछ नाता है। इस नाते से मुझको इतना हर बहना से कहना है, भारत माता की हर बेटी हर सैनिक की बहना है। इसीलिए संकल्प ले उमरिया, और अगले रक्षाबंधन पर वो संकल्प में समाचार में सुनूं। इसीलिए भारत माता की हर बेटी उस सैनिक की बहना है। रक्षाबंधन पर राखी तुम बांधो किसी कलाई पर, लेकिन पहले राखी भेजो, लेकिन पहले प्यार लौटाओ तुम सरहद के भाई पर, लेकिन पहले प्यार लौटाओ तुम सरहद के भाई पर। और मैंने कहा कि माननीय जिलाधीश महोदय के आगमन के बाद जिले के सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय का भी शुभागमन आज के इस कार्यक्रम में हो गया। आपकी जोरदार तालियां उनकी भी उपस्थिति को यहाँ पर रेखांकित करें। और मैं इस कवि सम्मेलन का वो शौर्य स्वर आपको सौंपने जा रहा हूँ। मैंने जिसके परिचय में कहा कि इटावा उत्तर प्रदेश की धरती से एक तेजस्विता का, ओजस्विता का ऐसा स्वर जिसे सर्वाधिक प्रसिद्धि इन दिनों टीवी चैनल्स के माध्यम से मिली। तमाम टीवी चैनलों पर वो हर सप्ताह हमारे घरों में टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से दस्तक देते हैं। व्हाट्सएप पर सर्वाधिक वायरल पोएट का जो है श्रेय उन्हें दिया जाता है। अब उन्हें सिरमौर माना जाता है। तत्काल घटना घटी और गौरव चौहान ने कविता लिखी। आजकल तो भाई साहब घटनाएं इनसे पूछ के घटती है कि आप कविता लिख लो तो हम घटें। इतना तात्कालिक लिखने वाला कवि। वर्तमान में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन, चुनाव, सब कुछ हुआ है। वो देश की तमाम विसंगतियों पर अपने लय सुर ताल के माध्यम से आपको बहुत ऊर्जान्वित और आनंदित करने वाला है। आप चार पंक्तियों के माध्यम से मैं गौरव को यह माइक सौंपता हूं कि लिखता नहीं है जो रिसालों के वास्ते, लिखता नहीं है जो रिसालों के वास्ते। ये आदमी जीवित है कि नहीं? थोड़ा हरकत करो, है हाथ ऊपर करो। ठीक है भाई साहब, तुम्हारे अंदर बहुत देर से कोई हलचल नहीं हुई। करते रहो, इससे पता चलेगा कि नगर पालिका के गमले तो नहीं रखे हैं। थोड़ा जिंदा होने का सबूत दो। लिखता नहीं है जो रिसालों के वास्ते, जवाब बन गया है जो खुद सवालों के वास्ते। जब जब भी शाहरात सर उठाएगी, यह आश्चर्य में पहली बार देख रहा हूं, बड़ी क्षमा सहित कह रहा हूं। जिले का प्रशासन यहां बैठा है और शहर अंधेरे में है। टीएल बैठक में इस पर सवाल हो सकता है। लिखता नहीं है जो रिसालों के वास्ते, जवाब बन गया है खुद सवालों के वास्ते। जब जब भी शाहरात सर उठाएगी, इस शख्स की तलाश होगी उजालों के वास्ते। जोरदार तालियां बजा करके आप गौरव। आप लोग मुझे देखकर ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हो। स्वागत है। उमरिया जिला प्रशासन मेरे सम्मुख बैठा है। मैं कुछ देर पहले बहुत निडर था, लेकिन आप दोनों को देख के डर गया हूँ थोड़ा। और डरने की वजह ये है कि मैं इटावा से आता हूँ। इटावा मुलायम सिंह का गांव है, आप जानते हैं। सैफई का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सब नहीं सुना है। इतना बदनाम है।
मेरा दुर्भाग्य में वही पैदा हुआ, लेकिन गर्व है कि पिछले 15 सालों से बिना किसी दबाव के राष्ट्रवाद का झंडा लेकर उनकी छाती पर खड़े रहता हूं। और जब टीवी चैनल पर लपेटे में नेताजी में जाता हूं तो देखता नहीं हूं कि ये मेरी किसकी पार्टी का आदमी है, लेकिन मैं फिर भी डरा हुआ हूं सर। और सर सैफई से आता हूं तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। सिंस देन आई हैव नेवर। ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता सर? अरे अंग्रेजी बोल के तो मैं ये साबित करना चाहता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। रेपुटेशन ऐसी है कि साबित करना पड़ रहा है। हाँ। लेकिन मैं डरा हुआ हूं। जनरेटर की मधुर ध्वनि मेरे कानों में पड़ रही है। भाई साहब जैसी लाइट आ जाए तो ये जनरेटर बंद कर देना, थोड़ी आवाज बढ़ाओ, इको कम करो। ये उमरिया के लोग हैं, सैफई के नहीं, जो उसके बाद भी चालू रखेंगे। हाँ हुआ हूं, आपकी जिम्मेदारी है मेरा डर खत्म करें। 4 पंक्तियां रखता हूं और उमरिया, दिस इज माई फर्स्ट अपीयरेंस, तो डर खत्म कर देना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। चौथी पंक्ति पर डर खत्म करना। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। उमरिया की धरा पर आज पहली बार जिंदाबाद करो। एसपी साहब, जिलाधिकारी जी, धन्य हो गया मैं। आज मुझे महसूस हो गया कि मैं आम इंसानों के बीच में नहीं कविता पढ़ रहा हूं, मैं बांधवगढ़ के चीतों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं, बाघों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं, शेरों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। यह आत्मविश्वास गौरव चौहान को बढ़ा दिया आपने। 4 पंक्तियां और रखना चाहता हूं। वंदे मातरम की बात कह के गई मेरी बहन, लेकिन मुझे आप में वो ऊर्जा नहीं दिखाई दी। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं इस आंगन में। आज दिखा दो कितना दम है राष्ट्रवाद की लाठी में। ये कार्यक्रम यूं ही नहीं सजाए जाते। इतना बड़ा मंच, ये भव्यता, उद्देश्य क्या है 4 पंक्तियों में रखता हूं। आज दिखा दो कितना दम है राष्ट्रवाद की लाठी में, कितना पानी शेष बचा है इस पावन परिपाटी में। और आप जरा सी हिम्मत दे दो, पूरा है विश्वास मुझे। अरे वंदे मातरम गूंज उठेगा उमरिया की माटी में। वंदे मातरम। बहुत 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 बहुत। अब तुम कहा इतने सुंदर हम नहीं है, क्यों फोटो खींच रहे हो? आपको पता है फोटोग्राफर कौन बनता है? बताऊं? आगे चल के फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है। बेटा तुम मेरी खींच रहे हो, तुम्हारे घर पर कोई और फोटो ना खींचे, वहां भी फोन लगा लेना, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको कवि सम्मेलन बना रहा हूं। हंसते हंसते अगर हम देश राग गाएंगे तो अच्छा रहेगा। 3 क्रांतिकारियों की तस्वीर है, बाकी सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा उनकी भी। आजादी के बाद से एक टीस है दिल में, यार इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। मैं अदना सा कलमकार एक समाधान सौंपता हूं उमरिया को। अगर तालियों की मोहर लगा दोगे तो शायद मैं पूरे देश, सुन लो पहले एडवांस पेमेंट करते हो, अभी तो कभी सम्मेलन का भी पेमेंट नहीं मिला। तो मान सिंह जी घर चले गए, ब्रजेश जी भाई साहब। एसपी साहब आप मास्क उतार कर बैठे, आपकी मुस्कान मुझे ऊर्जा दे रही है। आप प्लीज, कोई प्रोटोकॉल सब ठीक है,
हम जब है ना तो कोई वायरस पास आ ही नहीं सकता सर। एसपी साहब तुमसे मास्क नहीं लगवा रहे हैं, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करो, अच्छा, उनका मत उतरवाओ। ओ नहीं, ये प्रोटोकॉल होता है। जिलाधिकारी जी ने नहीं उतारा है तो एसपी साहब ने भी नहीं उतारा। ये होते संस्कार साहब। उमरिया के प्रशासन को प्रणाम करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी तो शहर की है, तुम इधर खड़े हो, साहब, तुम्हारी भी बंद हो सकती है। भैया मैंने आपसे मना किया था कि दिग्विजय सिंह के कार्यालय से कोई नहीं आना चाहिए मंच पर। ना ठीक है, वो होता है, उसकी गलती नहीं है जो उसने पी रखी है। उत्तर प्रदेश में 6 सीटों की पीड़ा है और मैं उत्तर प्रदेश से आया। समाधान देता हूं, भारत से भ्रष्टाचार खत्म होगा। हिम्मत दे देना इस छोटे से बच्चे को। सुनना, माना बापू आप रहेंगे सदा हमारे होठों पर। माना बापू आप रहेंगे सदा हमारे होठों पर, लेकिन कुछ मरहम लगने दो भारत मां की चोटों पर। चौथी पंक्ति पर ऊर्जा मांगता हूं, लेकिन कुछ मरहम लगने दो भारत मां की चोटों पर, और शायद भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। उस दिन भारत से भगत सिंह की फोटो छापो हिंदुस्तानी नोटों पर। बहुत अच्छे भगत सिंह की फोटो छापो। एक बार ट्राई करके देखो, अच्छे परिणाम आएंगे। मित्रों, हम क्या जगाएंगे? गौरव चौहान जैसा छोटा सा कलमकार इन शहीदों के बलिदान के आगे क्या जगाएगा आपको? क्या जगाऊंगा मैं आपको? एक 2.5 घंटे की फिल्म ने पूरे देश को जगा दिया। मैं क्या जगाऊंगा आपको? लेकिन अपनी बात कहना चाहता हूं। ये बलिदान याद रखें। 4 पंक्तियां और रखता हूं। ये जिनको तुम अपना नायक मानते हो ना, डाबरलाल दंत मंजन का प्रचार करके करोड़ों कमाने वाले महानायक, सदी के नायक, ये वो अगला शाहरुख खान जो ढंग से अब तक कक्का कक्का किरण नहीं बोल पाया, उसका बेटा कक्का कक्का कोकीन कहना सीख गया। ये हमारे देश के नायक है। अरे हमारे देश का नायक तो वो है जो -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करता है। वो है हमारा नायक। ये बॉलीवुड के भांडों को नायक कहना बंद करो, अपने बच्चों को समझाओ। इनके दीवाने ना बनो, क्योंकि इस देश की मजबूती का कारण क्या है? नेता, अभिनेता, ये खिलाड़ी। 4 पंक्तियां रखता हूं सुमित भाई। देश के बहुत ओजस्वी कवि हैं, ज्ञानी है, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। मैं तो जो ऑब्जर्व किया मैंने वो लिखा। आप तो अध्ययन करते हैं, आप लाइब्रेरी से निकलते हैं, लेकिन मैं दंगे फसादों से निकलता हूं। सुनना, क्योंकि टावर है तो। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है। अगर मैंने देश की असली ताकत बता दी हो आपको, जहां आप बैठे हैं सुरक्षित हैं। क्यों? ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और भारत के दुश्मनों में नहीं, दम जो हिला दे ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। तालियां कमजोर है आपके पीछे।